बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी केमिस्ट्री टीच। आज हम पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट को कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? द फिनोमेना इन विच द सॉल्युबिलिटी of weak electrolyte is suppressed by adding strong electrolyte having common ion with weak electrolyte, having common ion with weak electrolyte। ठीक है, weak electrolyte। कॉमन आयन इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, सॉल्युबिलिटी या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, ये दोनों क्या है, सेम चीज़ है। solubility या extent of dissociation is suppressed by adding strong electrolyte having common ion with electrolyte। common ion effect एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें weak electrolyte का जो solubility होता है, जो extent of dissociation होता है, वो suppress होता है, कम होता है। क्यों? by adding strong electrolyte। किस चीज़ की एडिशन से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन से, जो कि क्या होता है, हैविंग कॉमन आयन विद वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसका आयन क्या होता है, कॉमन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट के लिए हमें समझना है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सोल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इस तरह सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट के मेन दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, ये जब वाटर के साथ उसका सोल्यूशन बनाते हैं तो ये 100% क्या होता है, डिसोसिएट होता है इसके आयन में। ठीक है, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लेस देन 100% क्या होता है, डिसोसिएट होता है वाटर में। ठीक है, तो इस इफेक्ट में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन पावर है वो और भी कम करते हैं बाय एडिंग स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, जिसका आयन क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कॉमन होता है। ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ एक एग्जांपल से। ठीक है, CH3COOH क्या है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि ये बहुत कम इस आयन में चेंज होता है, CH3COO माइनस और H+ आयन में। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये दोबारा कंबाइन होके फिर से ये CH3COOH बनाता है, क्योंकि ये जो CH3COO माइनस आयन है ये बहुत अनस्टेबल आयन है। ठीक है, इसके अनस्टेबिलिटी की वजह से ये दोबारा हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, CH3COOH। इसलिए ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम CH3COO, ये जो एथेनोइक एसिड है, ठीक है, एथेनोइक एसिड को जब हम पानी में मिलाता है, ठीक है, पानी में मिलाते हैं, पानी में डालते हैं, पानी में किस चीज़ डालते हैं, एथेनोइक एसिड CH3COOH को। ठीक है, ये चेंज हो जाता है किस चीज़ में, CH3, इसको हम एसीटेट आयन कहते हैं, प्लस H, इसमें चेंज होता है। लेकिन ये जो आयन है ये बहुत अनस्टेबल आयन है, इसलिए ये दोबारा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, CH3COOH। ठीक है, ये जो नेगेटिव आयन है और ये पॉजिटिव आयन है, जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा जब ये सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा। लेकिन सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है CH3COO माइनस आयन में प्लस H आयन में। ठीक है, और ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन हम कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो कॉमन आयन इफेक्ट में हम इस तरह करते हैं कि ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये तो पहले से डिसोसिएट नहीं हो रहा था, लेकिन हम इसके जो डिसोसिएशन पावर है इसको और कम करते हैं। क्यों कम करते हैं और किस तरह कम करते हैं, ये समझाता हूँ। ये हम कम करते हैं किस चीज़ के साथ, बाय एडिंग स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन से हम इस जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका डिसोसिएशन पावर और कम करते हैं, सॉल्युबिलिटी और कम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अब ये सोल्यूशन था जिसमें क्या, CH3COOH, CH3COOO माइनस आयन और H आयन, ये जो आयन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस आयन की बात कर रहा हूँ ना, तो इस आयन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूँगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रोलाइट है COO, ठीक है, Na,
क्या होता है, ये एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे हम इसको पानी में डालते हैं तो ये 100% डिसोसिएट होके ये बनाते हैं COO- प्लस Na+। जैसे मैंने ये जो आयन इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट को सोल्यूशन में ऐड किया, तो जब मैं इस सोल्यूशन में ये इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूँगा तो आप लोगों को पता है कि ये जो रिएक्शन है यहाँ पे किस आयन का, इस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, इस CH3COO- आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, और जैसे ही ये इंक्रीज हो जाएगा तो आप मुझे बताएं कि ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये फास्ट रेट से अब होगा या फॉरवर्ड रिएक्शन। अभी CH3COO- आयन का कंसंट्रेशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जैसा ये इंक्रीज हुआ तो हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, और अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हुआ, ये आयन इसमें इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये आयन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ले चैटरल प्रिंसिपल के बेस पर ये इक्विलिब्रियम को दोबारा अटेंड करने के लिए ये CH3COO- आयन को कम करना चाहेगा। तो इस तरह इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। पर एक और एग्जांपल भी है, एक इलेक्ट्रोलाइट है NH4OH। ये NH4OH जो होता है ये जब हम पानी में मिलाते हैं तो ये बनाता है NH4 प्लस अमोनियम आयन। इसको हम क्या कहते हैं, अमोनियम आयन। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन और अमोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या है, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट को हम इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, जो डिसोसिएशन एक्सटेंट है, इसको सप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए यहाँ पे ये सोल्यूशन है ना, इस सोल्यूशन में मैंने पानी के साथ क्या मिलाया, NH4OH को। ठीक है, NH4OH डिसोसिएट होके NH4 प्लस आयन बनाएगा प्लस OH माइनस आयन बनाएगा। ठीक है, अब मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ पे एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करूँगा जिसका क्या हो, एक कॉमन आयन हो, एक आयन क्या हो इसके साथ कॉमन हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं ऐड करूँगा NH4Cl को। किस चीज़ को, NH4Cl को। जैसे मैं NH4Cl को ऐड करूँगा तो NH4Cl जो होता है, NH4Cl ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, NH4 प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो जैसे मैं इस सोल्यूशन में ऐड करूंगा तो यहाँ पे NH4 आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ये इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ से दोबारा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम को अटेंड करने के लिए क्या करेगा, NH4 आयन को कम करना चाहेगा। तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन, इसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो, ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जो सॉल्युबिलिटी होता है, उसको कम करते हैं बाय एडिशन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आई होप ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गया है। पहले एग्जांपल में इस तरह होता है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होकर CH3COO- आयन प्लस H आयन बनाता है। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इस इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन एक्सटेंट है, इसको और कम करने के लिए, या इसके जो सॉल्युबिलिटी पावर है, डिसोसिएशन पावर है, इसको और कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूँगा जिसका आयन क्या हो, एक आयन के साथ कॉमन हो। ठीक है, तो जैसा मैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूँगा, इसका आयन क्या है, कॉमन है इसके साथ, तो यहाँ पे CH3COO- आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। जैसा ये कंसंट्रेशन सोल्यूशन में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH3COOH जो है ये ज़्यादा बने हैं, तो इसको कम करने के लिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है, इसके एप्लीकेशन क्या, ये हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं इसलिए कि जो पहला जो है इसका, ये फॉर्मेशन ऑफ बफर, हम क्या करते हैं, इसको
बफर फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट्स, साल्ट्स के प्यूरिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है, वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो ये इसके एप्लीकेशन है। बफर फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं और ये प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट में यूज़ करते हैं। था अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है और इसके एप्लीकेशन क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।